प्रणाम। आखिर में हंसना ही है। कोई भी जागता है तो सबसे पहले वो हंसता है, बस ऐसे ही हंसी छूट जाएगी। क्या पता वो वही हंसी हो। एक फुहार निकल जाती, अपना पागलपन बिल्कुल नग्न हो जाता है, सामने आ जाता है। अरे जिसको कभी खोया नहीं था, जन्मों जन्मों से उसको ढूंढ रहा था, हंसोगे नहीं तो करोगे क्या? पहली दफा तुम अपने आप पे हंसते हो। एक बुद्ध ही अपने आप पे हंस सकता है। उसे हंसी आती है। जो मेरा स्वभाव है, जिसको खोने का कोई उपाय नहीं है, बस खो गया, ये भ्रांति हो गई और खोज रहा। सोचो, इस कथन को थोड़ा समझो, थोड़ा अनुभव से अपने तालमेल करो उसको। जो खो सकता नहीं, असंभव है ये, क्योंकि वो तुम्हारे गहरे से गहरे स्वभाव का हिस्सा है। खो नहीं सकता, लेकिन मान लिया कि खो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, एक बेचैनी पकड़ ली। किसी ने कहा यहां खोजो, किसी ने कहा तीर्थ में जाओ, वहां मिल जाएगा शायद। किसी ने कहा गंगा स्नान करके आओ, शायद वहां मिल जाएगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा योग करो, साधना करो, उपाय करो, कुछ क्रियाकांड करो, मिल जाए। भटके। सिर्फ इस बार तुम नहीं भटक रहे हो, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। इस बार यहां हो, यह प्रमाण है कि जन्मों जन्मों से भटके हो, वरना इस बार होते नहीं यहां। पिछली बार मिल ही गया होता, बात साफ हो गई होती, तो इस बार आने का कोई उपाय नहीं था। यहां हो मतलब भटके हो, यह प्रमाण। और वो जब रूबरू होता है, उसके दर्शन होते हैं, तो पहले तो हंसी ही छूटती है। गजब खेल है। जिसे खोया नहीं था कभी। खो नहीं सकते हो। मजे की बात तो यह है, खो सकते तो बात समझ में भी आती कि चलो भाई, तुमसे खो गया होगा, इसलिए दुखी हो, इसलिए पीड़ित हो।
उसे खो नहीं सकते, असंभव है। कितनी गहरी भ्रांति, कितनी गहरी बेहोशी। मान लिया, खो गया, बस। समाधि में वही भ्रांति तो टूटती है। अरे इसे खो कैसे सकते? ये तो मेरे प्राणों का प्राण है, ये मेरे गहरे से गहरे स्वभाव का स्वभाव है, इसे खो कैसे सकते? ना जन्म ना मृत्यु, कोई उसे छीन नहीं सकता। वो दिखाई पड़ जाता है, साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। पहली बार तुम हंसते हो अपने आप पर कि वाह, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, बहुत बेचैन हुई। ये खोजना कम बेचैनी नहीं है। तुम तो संसारी से भी बड़े उपद्रव में आ गए, खोजने की झंझट मोल ले ली। संसारी तो बेचारा मजे में है, छोटी मोटी तकलीफें है, पत्नी की, बच्चों की, रोटी जुटाने की, खाना पीना व्यवस्था करने की। उसे सनक नहीं सवार हुई है कि उसे खोज लूं। वो उस पागलपन में नहीं पड़ा है, वो तुमसे ज्यादा मजे में है। तुमने तो और एक बड़ा पागलपन ले लिया। अब तो उस अविनाशी को खोजना है, उसको जानना है। वो कहते ना, बड़ा उपद्रव मोल ले लिया। कभी कभी तो मैं तुम्हारे संसारी को ज्यादा शांत पाता हूं। तुम आध्यात्मिक की मुकाबले वो शांत है, वो बड़ी बेचैनी पकड़ी नहीं है अभी। तुम और बड़े बेचैन हो जाते हो। बड़ा उपद्रव ले लिया। खोजते 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 बस खोज ही विदा हो जाएगा एक दिन। वो मिलेगा नहीं, खोज ही विदा हो जाएगा। और उसी दिन तुम समझ पाओगे, उस खोजी के विदा होते ही तुम समझ पाओगे, अरे जिसे मैं खोज रहा था वही तो हूं मैं। वो उसी दिन बात समझ में आएगी। अब हंसोगे ना कि नहीं हंसोगे? हंसना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। भाई मनाने में लगे क्यों हो, जब पता है नहीं मानता है तो? किसने कहा मनाने को? किसी गुरु ने तो नहीं कहा उसे मना लो। सिंपल बात को अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता। सरल बात सबसे कठिन हो जाती है समझनी, क्योंकि अहंकार आड़े आता है। सरल विधियां
आसानी से तुम्हें उस पार ले जा सकती है, लेकिन सरल विधियां करने की इच्छा नहीं होती है। मन करने नहीं देता है। मन कहेगा क्या मैं ये लेट कर विधि करने वाला हूं, मैं तो गहरा ध्यानी हूं। थोड़ा नाचूंगा, कूदूंगा, उछलूंगा, तब लगता है कुछ किया। तब एक जैसे भीतर कहीं तृप्ति मिली, कर्ता जैसे पोषित हो गया, कुछ किया आज। शिथिल विधियां बहुत आसानी से तुम्हें उस पार ले जा सकते, बहुत आसानी से, क्योंकि आखिर में तो शिथिल ही होना है। लेकिन शिथिल विधियां करने की इच्छा नहीं होती, मन होता नहीं। वहां तुम कर्ता का रस खड़ा ना कर पाओगे, क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तुम तो सिर्फ नदी में बहने को राजी हो गए। कल क्या किया आपने तथाता में? क्या किया? बस बहने को राजी हो गए, जलने को राजी हो गए, और कुछ किया क्या? अब यहां कर्ता बन नहीं सकता है। और कुछ भी तुम्हें कराओ, ठीक से नाचने को कह दो, वहां भी तुम जाने अनजाने कर्ता खड़ा कर लो। देखा आज बहुत मजा आया, जोर से नाचे, आज जमकर नाचे, वहां आसान हो जाता है। इसलिए सरल बात सबसे कठिन है समझनी। अहंकार हर पल बीच में आते रहेगा, अड़चन डालते रहेगा, समझने नहीं देगा वो। मन को जटिलता में रस है, सरलता में नहीं। सरलता तो बिल्कुल मन की हत्या कर देती, मन को मिटा देता है। अब वो मिटाने के लिए अगर तुम तैयार हो, मन तैयार है, तब तो ये जो मैं सरल बात कह रहा हूं ना, वो सरलता से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी तैयारी नहीं है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। इसीलिए समझ में आते हुए भी समझ में नहीं आती है, चुप चुप जाते हो, वरना सरल है, सबसे सरल है। बराबर ना?